की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, राजधानी रायपुर में साई कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला आपको बता दें, धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक पर मुहर इस कैबिनेट की बैठक में लगी है। धर्मांतरण को रोकने के लिए बड़ा फैसला ये लिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान इस फैसले को लेकर के। उन्होंने कहा कि पुराने प्रावधान समय के अनुरूप नहीं थे, बदल चुकी है वर्तमान परिस्थितियां और ऐसे में टेक्नोलॉजी के साथ कानून भी जरूरी है। कानून में नए प्रावधान लाने की तैयारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साई कैबिनेट के आज कई बड़े फैसले, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर के भी इस फैसले पर मुहर लग गई है। तो आपको बता दें, साई कैबिनेट में आज क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला और बड़ा फैसला यही रहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। सरकारी भर्तियों में नकल रोकने के लिए भी कानून मंजूर कर लिया गया है। इधर सोलर प्लांट और बायोगैस पर सब्सिडी देने का एक बड़ा फैसला लिया गया। तो वहीं रजिस्ट्री पर लगने वाला एक्स्ट्रा टैक्स भी इस कैबिनेट में फैसला लेते हुए खत्म कर दिया गया। राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 केस लिए जाएंगे वापस। और आपको बता दें, कर्मचारी चयन मंडल के गठन और भर्ती में पारदर्शिता लाई जाएगी। तो वहीं राजनांदगांव को लेकर के भी एक बड़ा फैसला। राजनांदगांव में बनेगी आधुनिक क्रिकेट अकादमी और जमीन इसके लिए अलॉट कर दी गई है। बड़े फैसले साई कैबिनेट में लिए गए हैं। वो फैसले आपको बता रहे हैं कि क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। कई ऐसे कानून जो मंजूर किए गए, तो वहीं कई ऐसे फैसले जिन पर मुहर लगी। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। और चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए रायपुर से संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिखर, जानकारी दीजिएगा, साई कैबिनेट में आज कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक, जिसको लेकर के लंबे समय से चर्चा थी। इसके ड्राफ्ट को भी आज मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले के रूप में धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक को देखा जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1968 में जो कानून लाए गए थे, उसी कानून के आधार पर ये तमाम जो धर्म स्वतंत्र विधेयक है वो काम कर रहा था और अब कैबिनेट ने इसे प्रारूप के रूप में मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे सदन में भी पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद इसे प्रभावी रूप से छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु जो है शामिल किए गए हैं। प्रलोभन के आधार पर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो कई कठोर जो दंड है वो हो सकते हैं। इस तरह के प्रावधान जो है वो इस पर लागू किए जाएंगे और जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसले के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से छत्तीसगढ़ में इसे लेकर चर्चाएं हो रही थी और इस चर्चा के बीच कैबिनेट ने आखिरकार इसके प्रारूप को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे विधानसभा में लाया जाएगा और उसके बाद इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा और इससे छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग में होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने की पूरी कोशिश सरकार करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एसएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था और उसके अनुरूप अब काम भी होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अब भर्ती परीक्षाएं जो है वो एक समान योग्यता के आधार पर एक परीक्षा जो है वो आयोजित होगी और ग्रेडिंग के आधार पर अलग अलग विभागों में नियुक्तियां जो है दी जाएंगी। युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर खोलने की कोशिश सरकार ने की है और जो अलग अलग परीक्षाएं जब होती थी अलग अलग विभागों की, तो छोटे छोटी परीक्षाएं हो रही थी, लेकिन अब सभी को मर्ज किया जाएगा और मर्ज करके परीक्षा ली जाएगी। इससे एक बड़ा अवसर जो है वो युवाओं को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अन्य कई और जो छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़े जो
जो प्रस्ताव है जी। उसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। जी बिल्कुल शिखर, और इन फैसलों के तहत जब काम किया जाएगा तो एक बड़ी राहत जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलती हुई नजर आएगी। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़